होली आप सभी को। तो अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है। अभी अभी बस मैं सामान लेकर आई थी, थोड़ा बहुत जो नहीं था वो मैं ले आई और अभी बस अपना काम कर रहे हैं। अब जो एक मेन जो चीज़ है जो हमेशा होली पे बनती है तो वो मैंने अभी तक बनाई नहीं थी। सभी के घर में बनती है, ऑलमोस्ट सभी के घर में बनती है, तो वो है गुंजिया, जिसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो अभी बस मैंने मैदा लिया है और इसके अंदर सिर्फ मोमन डाला है और बस उसको रब कर रही हूँ जिससे अच्छे से मोमन सारी चीज में हो सके, ऑयल सारी चीजों में रिड्यूस हो सके। बस इसको सिंपल ही है, आटा लेना है, उसमें ऑयल डालना है या पानी के साथ बिल्कुल टाइट हमें डो बनाना है और कुछ खास नहीं करना होता इसके अंदर। तो चलिए, आप लोगों की क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और होली कैसे सेलिब्रेट हो रही है। हमारे इधर तो 8 तारीख की होली है, आप लोगों के यहाँ पे कौन सी डेट की होली थी वो भी बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग आज मना रहे हैं और बहुत से लोग कल मनाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से हो गया है, देखिए लड्डू बन रहा है। असली पहचान यही होती है, चाहे आप समोसे बनाएं, मिट्टी बनाएं, कुछ भी बनाएं, जो अगर आपका जो आटा है ना वो मुट्ठी में बंद हो जाता है तो इसका मतलब आपका मोमन बहुत अच्छे से लगा है। ठीक है, तो ये मेरा काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया है। अब बस अब इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे। तो मैं आटा लगा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बंद करो। तो कपड़े चेंज कर लिए हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये प्रेस नहीं था, ये देख रहे हैं आप, ये सारा सूखा पड़ा है। आज सुबह बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने ऐसे ही पहन लिया था। फिर मुझे दुकान जाना पड़ा तो कल वाला जो तो कुर्ता था वो एक्चुअली धोया था, तो अभी अभी उतारे हैं कपड़े, तो वो सही था। तो इसके साथ मैंने लेगी तो पहनी हुई थी वाइट, मैं इसी के ऊपर वो कुर्ता पहन के चली गई फटाफट से। तो अभी चेंज कर लिया फाइनली, याद नहीं रहा, मैंने कहा ये भी गंदा हो रहा है वो भी गंदा हो जाएगा। तो देखिए आटा लगा लिया है मैंने और ये देखिए काफ़ी टाइट लगाना है और इसको मैंने कवर करके रख दिया ऐसे। ठीक है, तो इसको रख दिया। अब यहाँ पे हम चढ़ाएंगे बड़ी कढ़ाई। आज मैं वॉइस ओवर कम करूँगी इस वीडियो में, मतलब बोल बोल के आपसे काम कर रही हूँ, क्योंकि है ना भाई हिम्मत नहीं हो रही लगा के काम करने की। तो ये कढ़ाई रख दी है, इस पे हम करेंगे जल जा। तो इस पे हम पहले करेंगे थोड़ी सी सूजी, क्योंकि मेरा है आधी किलो मावा है, तो मैं पाव भर सूजी लूंगी, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो पाव भर सूजी वो भून लेंगे और मावा भून लेंगे। तो मावा निकाल लेती हूँ फ्रिज में से। जोत बाती हो गई है और दिया भी शांत हो चुका है। सो मैंने इधर की लाइट ऑफ कर दी थी, क्योंकि मैं मार्केट गई थी, बेटी से कह के गई थी, तो बेटी ने जोत बाती कर दी थी। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि बच्चों के साथ बच्चों को जोत बाती कराते हो। नहीं, सिखाना चाहिए, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो हम लेडीज़ हैं, हमें महीने में 3 से 4 दिन 5 दिन मिनिमम है ना, तो वो गैप लगना ही लगना होता है। फिर अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो उन दिन दीपक नहीं जलता घर में, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही बच्चों को सिखा दिया था, पर हाँ उस टाइम पे मैं इमरजेंसी में कराती थी। बट अब मैं इवनिंग की कोशिश करती हूँ, जोत मैं बेटी से कराती हूँ, वो बिजी होती है तो मैं कर लेती हूँ, तो ऐसा होता है। तो ये रहा मावा। ठीक है, बूरा नहीं लेकर आई हूँ, चीनी को पीसूंगी। ठीक है, कुछ पैसे बचाने चाहिए घर में चीनी थी तो मैंने कहा नहीं, चीनी को पीस लेंगे यार। 35 रुपये पता नहीं 45 रुपये किलो का पैकेट आता हो। मैंने कहा क्यों खर्च करने 45 रुपये भी, चीनी को पीस लेंगे यार, बात तो वही है। इलायची भी पीसनी है मुझे साथ में। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे चढ़ाई है दाल, क्योंकि खाना नहीं बना था अभी तक, चावल दोपहर के रखे हुए, दाल चढ़ाई है। दाल में पालक डाल दिया, मतलब मूंग की दाल पालक बना रही हूँ, क्योंकि ये भी आते होंगे, इनका भी खाना रेडी करना है। तो चलिए मैं ये तैयारी करती हूँ। तो अब है ना, मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भून लूँगी। सबसे पहले मैं सूजी भून रही हूँ और सूजी को अच्छे से भूनने के बाद फिर उसके बाद मैं नारियल का जो बुरादा होता है उसको भी थोड़ा सा रोस्ट करूँगी और उसके बाद खोए को, और फिर हम उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बूरा मैं लेके नहीं आई हूँ, चीनी पीसी है और उसी में मैंने इलायची पीस ली थी, जैसे मैंने उसमें पीसा था जो मैंने आपको दिखाया था लड्डू, वैसे ही इसमें करूँगी और छान लूँगी।
ठीक है। इनके पापा भी आ चुके हैं और पूरे रंग में होकर आए हैं, तो इनके लिए मैंने गर्म पानी लगा दिया था। तो अभी ये नहाएंगे और मेरे को बस टेंशन ये हो गई कि आज खाना नहीं बना। मेरी हो रही है पीठ में काफ़ी दर्द, इस वजह से गुंजिया का जो प्रोसेस था वो लेट हो गया, क्योंकि मैं दिन में सो गई और फिर बाद में लेट जाना पड़ा मुझे मार्केट, क्योंकि कुछ सामान ऐसा था जो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। कल जैसा मैंने बताया था कि मेरे पास मैं जितने पैसे लेके गई थी उतने ख़त्म हो गए थे। कार्ड मैं हमेशा रखती हूँ, बट मैं इनके कहने से के बाद ही मैं उसमें से निकालती हूँ। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, कल का दिन है, कल मुझे ये कैश दे देंगे तो मैं कर लूँगी। कार्ड से मैं बार बार, क्योंकि एक कार्ड मेरे पास रहता है और एक कार्ड इनके पास रहता है। कभी ऐसा नहीं है कि मना नहीं करते हैं कि हाँ तूने निकाला क्यों नहीं निकाला, ऐसा कुछ कभी नहीं कहते। इवन फ़ोन करके भी नहीं पूछते हैं, बस घर आके पूछेंगे कि क्या कोई काम पड़ गया था। बट यही है, थोड़ी सी मेरे मन में ये रहता है क्यों करना यार खर्च ज़बरदस्ती। एक एक पैसा वैसे इतनी मुश्किलों से जुड़ता है, तो मैं ये सोचती हूँ जो इनके हाथ में पैसे होते हैं ना, तो इनसे ही ले लेती हूँ और उसी से ही मैं सामान लेकर आती हूँ। तो इसीलिए ये मुझे ना आज कार्ड दे गए थे कि तेरे को जो लेके आना है ले आना, क्योंकि इन्होंने एक बार बोल दिया ना मुझे कि हाँ तेरे को जो लेके आना है ले आना और कर लेना। तो मैं फिर सारा सामान ले आई और यहाँ पे आ गई हैं भाभी, नीचे वाली भाभी आ गई हैं हेल्प कराने के लिए, क्योंकि उन्हें भी सीखनी थी कि गुंजिया कैसे बनती है, इसीलिए उनको शौक़ था। तो भाभी आई हैं कि हाँ मैं भी देखूंगी कि कैसे बनती हो। पर इनके आने से मुझे काफ़ी हेल्प हो गई, जो कि 1 किलो आटे का पता ही नहीं चला कि क्या मतलब कैसा क्या कितना टाइम लगा। बातें करते करते हमारी सारी गुंजिया बन गई। और आपने देखा मेरा गुंजिया का जो बैटर था वो काफ़ी अच्छा बना था, और 1 किलो में आधी किलो का ये जो बैटर मैंने बनाया था, आधी किलो मावे का, वो सारा ही कवर हो गया। आज वैसे छोटी होली है, आज जो है होली जलती है आज के दिन सुबह में पूजा करते हैं सबके सब। पर मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे यहाँ पर होली जलती ही नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे दूर दूर तक कोई होली नहीं जलती है। यहाँ लोग जानते ही नहीं हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मुझे बड़ा ही बुरा लगा। मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया था कि आज होली है, होली पूछ कर आई या नहीं आई, ऐसा कुछ कर लेना वैसा कुछ कर लेना। मैंने कहा यहाँ तो आसपास कुछ हो ही नहीं रहा मम्मी, तो त्योहार जैसा लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, कि मतलब हाँ ऐसा होली के दिन भी ऐसे ही बिल्कुल शांत लगा। क्योंकि लास्ट टाइम तो फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लास्ट टाइम मैंने इंदौर में थी तब वहाँ की मैंने होली आप लोगों के साथ शेयर की थी और काफ़ी अच्छी गई थी, सच में बहुत अच्छी होली गई थी वो वाली। यहाँ का तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं होने वाला पता नहीं कैसी जाएगी। छोटी होली तो ऐसी ही चली गई और बड़ी होली का वेट करते हैं, क्या करना है क्या नहीं। बच्चे तो खेलेंगे ही, पर ये होता है ना कुछ बनाना खिलाना, इन सब चीज़ों से भी एक त्यौहार को त्यौहार जैसा दिखाया जा सकता है। तो बस यहाँ पे मैंने तेल हल्का सा गरम किया, ज़्यादा गरम नहीं किया है, क्योंकि इनको धीमी आंच पे अगर आप सेकोगे ना तो इनमें बबल्स नहीं आते हैं। और अगर आपका तेल गरम हुआ तो आपने देखा होगा गुंजिया के ऊपर छोटे छोटे से बबल्स आ जाते हैं, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि आपका तेल थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे होता है, इसी वजह से। अब फर्स्ट वाला तो बहुत अच्छा निकल गया, पर तेल जो है गर्म हो जाता है। सेकंड वाले में मेरे में कुछों में बबल्स आ गए थे, कुछों में नहीं आए थे। फर्स्ट वाले में तो बिल्कुल नहीं आए थे। एक हो रहा था बहुत लेट, सब सुला दिया था मैंने सबको, मैं अकेली थी और अजीब सा ना डर सा लगता है अकेले काम करने में। और बस ये देखिए कितना टाइम लगता है इसको, और मैं आपको दिखाऊंगी कितने बज गए हैं जब मेरा ये काम ख़त्म हुआ। अभी तो यहाँ पे है कि पहला स्टार्ट हुआ है, अभी यहाँ पे ये रखा हुआ है, आधा वहाँ रखा हुआ है और आधा मैं प्लेट में रख कर आ गई हूँ। तो अभी ये रहता है, सारे सो चुके हैं, रात फुल ऑन हो चुकी हैं और मेरी भी आंखें चुभ रही थी बहुत बुरी तरह का। तो सबको सुला दिया, घर बिल्कुल शांत है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जब आपका नीचे से थोड़े से अच्छे से सीख जाए बस आपको तभी अल्टा पल्टी करनी है। पर अल्टा पल्टी करने में भी आफत आती है, क्योंकि ये ना गेंद की तरह हो जाती है, इधर पलटो तो वापस वो अपनी कंडीशंस में आ जाती है। तो इनको देखिए मैं इन्हें पलट रही हूँ बट नहीं, ये पलट ही नहीं रही थी, तो फिर मुझे चिमटे की सहायता से पकड़ पकड़ के इनको उल्टेना पड़ा था। तो गुंजिया वैसे है ना जितनी ही टेस्टी लगती है, जितनी ही अच्छी लगती है, उतनी ही आफत लगती है बनाना। पर 2-3 जने होना तो इसका सारा काम है ना बिल्कुल आसानी से हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब में टाइम निकल गया इसका। तो मैं भी आपको देखिए टाइम दिखा रही हूँ, 1:30 बज चुका है और मेरी जो सारी गुंजियाँ हैं वो सारी मैंने बना ली है। कैमरा थोड़ा धुंधला हो रहा था। सारी गुंजिया देखिए ऊपर वाले में बबल्स आ गए हैं, ये देख रहे हैं आपने। मैंने थोड़ी तेज़ में जल्दी जल्दी सेकने के चक्कर में मैंने किया, पर मैं आप लोगों को, अगर आपके पास टाइम है तो आप अगर धीमे धीमे सीखेंगे तो बढ़िया लगती है ये भी, ऐसा कुछ बुरी वाली बात नहीं है।
बट अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को सुबह। ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी होली। आप सभी को बड़ी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे मना रहे हैं आप होली, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ तो बड़ा ही सुस्त मामला है, बिल्कुल सुस्त मामला है। कोई आपको आवाज़ें आ रही है? कुछ आवाज़ें नहीं आ रही होंगी। देखो, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई बाहर नहीं निकला है, कोई खेल नहीं रहा है। हयो कितना मतलब अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है। तनु, मिक्की एंड उनके पापा वो तीनों गए हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। कुछ सामान मेरे को लाना था, मतलब उनको कुछ अलग बनवाना है, तो उसका सामान अवेलेबल नहीं था। वो नई नई चीज़ें बाहर ट्राई करते हैं और बनवाते यहाँ पर है, तो उनको कुछ नया बनवाना था, तो उसके लिए सामान बाहर लेने गए हैं। बच्चे भी साथ में गए हैं, तो कलर्स वगैरह तो वो कल ही ले आए थे। तो चलिए अभी काम करते हैं। काम सारा फैला हुआ है, नाश्ता हो चुका है। मैं बहुत लेट उठी थी, सुबह 7 साढ़े 7 बजे के बाद उठी थी। मैं बहुत थक गई थी। मैं इनको ना सोने से पहले बोल के गई उठा के, सुबह मुझे जल्दी मत उठाना। मैंने कहा आराम से उठ जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे अभी कपड़े पड़े हुए हैं जो कल मेरे बाहर के भारी रह गए थे सूखे हुए, तो उनको फोल्ड करना है, घर की क्लीनिंग करनी है, ये सारे काम हैं। प्लस खाना बनाना है, अभी कुछ नहीं बना है। और अभी इन गुंजियाओं को भी मुझे स्टोर करना है। यहाँ बाहर रखी हुई अच्छी नहीं लग रही, तो इन्हें भी स्टोर करना है। और सबने खा के बताई बहुत अच्छी लगी सबको। मैं रात को तो मैं ही बैठे बैठे 2 खा गई थी। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आप सभी को पता है क्या करना होता है, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, पेंडिंग में है, बस ये त्यौहार खत्म होने दो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है आपको। तो जल्दी से बस आप कंटिन्यू वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना है। जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करवाना है। वाह क्या लाइन बन गई। होठ बहुत ड्राई हो गए हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए चलते हैं और न्यू व्लॉग के साथ दोबारा पेश होंगे आप लोगों के साथ में। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुंजियों का प्रोसेस कैसे लगा, ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, पर जितना भी किया बहुत मन से किया है, तो आपको पसंद आएगा। बस आप मुझे लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं समझ जाऊंगी कि मेरी मेहनत कितनी सफल हुई है। फिर मिलूंगी, बाय बाय एंड टेक केयर।